ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, काफी लंबे समय से मैं आपके समक्ष कोई नई चर्चा लेकर नहीं आया हूं। मैंने एक माह पूर्व आपसे वादा किया था कि मैं आपको नाभि में डालने वाला तेल बनाना सिखाऊंगा। मैं समय नहीं निकाल पाया। आप सभी मित्रों के मेरे पास लगातार प्रश्न हैं कि गुरुजी कब आप नाभि में डालने वाला तेल हमें बनाना सिखाएंगे। आज वह समय आ गया है जब मैं नाभि में डालने वाला तेल बनाना भी आज आपको सिखाऊंगा और उसके क्या लाभ हैं वह भी बताऊंगा, कैसे प्रयोग किया जाए वह भी बताऊंगा। आदरणीय मित्रों, प्राचीन समय से हमारे भारतवर्ष में तेल का और मनुष्य का बहुत गहरा संबंध रहा है। हमारे यहाँ परंपरा है, महीने 2 महीने में एक बार हम अपने पूरे शरीर में नारियल का तेल या सरसों का तेल अपनी चोटी से लेके पंजे तक पूरे शरीर में लगा लेते हैं और फिर ठंडे पानी से ऊपर से स्नान करते हैं। बाद में फिर कॉटन के खुरदुरे कपड़े से पूरी त्वचा को रगड़ रगड़ के शरीर को सुखाते हैं। वह बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है और बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। इतनी चमत्कारिक वह प्रक्रिया है, पूर्वजों के द्वारा खोजी हुई, के संबंध में जितनी प्रशंसा हम करें उतनी कम है। आदरणीय मित्रों, हमें एक भ्रांति है। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी नासिका और हमारा मुख, इसके माध्यम से ही हम श्वास को भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं और जीवित हैं। यह सत्य नहीं है। हमारे शरीर के रोम छिद्र भी श्वास लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। यानी कि हमारे शरीर की मांसपेशियों का एक एक ऊतक रोम छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और नकारात्मक चीजों को हमारे रोम छिद्रों के माध्यम से बाहर निष्कासित भी करता है। जिसमें सबसे बड़ा जो रोम छिद्र है, मैं समझने की भाषा में कह रहा हूं, वह है हमारी नाभि। हमारे शरीर में बड़े सूक्ष्म रोम छिद्र है, परंतु नाभि हमारी बहुत बड़ी है। आदरणीय मित्रों, यदि हमारे नासिका को और हमारे मुंह को केवल खुला रखें और बाकी पूरे शरीर पे डामर लपेट दिया जाए तो 12 घंटे से अधिक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। इसका मतलब केवल हम मुंह से और नासिका से श्वास नहीं लेते हैं, हमारा पूरा शरीर ही श्वास लेता है। नासिका से और मुंह से हम सर्वाधिक श्वास लेते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार की परंपरा हमारी प्राचीनतम से प्राचीनतम है कि जब हम तेल का स्नान करते हैं और बाद में ऊपर से फिर ताजे पानी से स्नान करते हैं और ताजे पानी से स्नान करके फिर अपनी त्वचा को रगड़ रगड़ के सूती कपड़े से, खुरदुरे कपड़े से उस तेल को छुड़ाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि हमारे शरीर के बंद हुए रोम छिद्र खुलते हैं। हमारी त्वचा पे कई बार मैल की परतें जमती चली जाती हैं और वह त्वचा का ही एक प्रकार से रूप ले लेती है, तो फूल के वह मैल भी उतर जाता है, जिस कारण से रोम छिद्र खुल जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम तेल लगा के और ठंडे पानी से स्नान करके एक सूती वस्त्र से अपने शरीर को रगड़ते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। हमारी मांसपेशियों के एक एक ऊतक में जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, सेल हैं, वह प्रत्येक सेल में ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है, जिसके कारण फिर बहुत सारी समस्याओं से हम मुक्त रहते हैं। जैसे कोई त्वचा रोग फिर हमें हो नहीं सकता, क्योंकि रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिस कारण से हमारे शरीर के एक एक अंग में सही अनुरूप रक्त का प्रवाह होने लगता है, तो वह अंग हमारा सशक्त हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है। यदि उसमें कोई कमी आ भी गई है, यदि उसकी शक्ति क्षीण भी हो गई है, यदि उस अंग की मांसपेशियों में जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, वह डैमेज भी हो गई हैं, तो वापस से वह पुनर्जीवित हो जाती है, जिस कारण से वह अंग हमारा वापस से जवान हो जाता है। इस कारण से हम सदैव से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं कि पहले तेल
का स्नान करते हैं, उसके बाद फिर ताजे पानी से स्नान करते हैं और फिर खुरदुरे कपड़े से अपने पूरे शरीर को पोंछते हैं। बालों में तेल लगाने की परंपरा सदियों से है, चूंकि हमारी खोपड़ी के जो रोम छिद्र हैं, यदि निरंतर उनको एक विशेष तेल मिलता रहे, उसके कारण हमारा जो मस्तिष्क है वह शक्तिशाली बना रहता है। हमारे जो बाल हैं उनके रूट्स मजबूत रहते हैं, बाल जल्दी सफेद नहीं होते, बाल जल्दी झड़ते नहीं, गंजापन बहुत देर से आता है। तो बालों में भी तेल लगाने की परंपरा प्राचीन समय से है। इसके अतिरिक्त जितना भी कंठ से ऊपर हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं, चाहे वह हमारी नासिका में है, चाहे वह हमारे कंठ में है, चाहे हमारी वह कर्णेंद्रिय में है, चाहे हमारी आंखों के पीछे की जो हमारी सूक्ष्म सेल है, नसें हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, या हमारे मस्तिष्क में कोई कमजोरी आ गई है, वीकनेस आ गई है, हमारे मस्तिष्क की जो सूक्ष्म सेल हैं वह डैमेज हो गए हैं, तो नासिका में तेल डालने की भी परंपरा हमारे यहाँ प्राचीनतम से प्राचीनतम ग्रंथों में उल्लेखित है कि केवल नासिका में कुछ वैसे तेल हैं जिनके डालने से हमारे कंठ से ऊपर के जितने भी रोग, हमारे जिसको सिरो रोग कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क के समस्त विकार, कानों के समस्त विकार, आंखों के समस्त विकार, सब केवल तेल डालने भर से नष्ट हो जाते हैं। और यह बहुत प्राचीनतम विज्ञान हमारा चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त नाभि में तेल डालना, आप सभी बहन भाई ठंड के दिनों में जब ओंठ फटने लगते हैं, आपके ड्राइनेस आ जाती है, तब एक दो बूंद घी या नारियल का तेल अपनी नाभि में अप्लाई करते हैं। कोई कोई सरसों का तेल भी अप्लाई करता है, या बादाम का तेल भी अप्लाई करते हैं, या और बहुत सारे तेल हैं, अखरोट का तेल या कोई भी तेल जो खाया जा सकता हो, वैसा कोई भी तेल आप अपनी नाभि में अप्लाई करते हैं, तो कुछ ही दिनों में, देखते ही देखते 4-6 दिन में ही वापस से आपके ओंठ फटने बंद हो जाते हैं, आपके ओंठ चिकने हो जाते हैं। नाभि में तेल डालने की परंपरा भी बहुत प्राचीन समय से हमारे देश में चली आ रही है, और हमारे ग्रंथों में विस्तार से नाभि में तेल डालने का चर्चा भी है। ये सब परंपराएं हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं। मैं एक बात आपको जिम्मेवारी के साथ कह देना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, सभी परंपराओं के पीछे एक गहरा सूक्ष्म विज्ञान छिपा है। आज के भौतिक जगत में हमारी कुछ प्राचीन परंपराओं को रूढ़िवादिता कहकर नकारने की कोशिश की जाती है आज के नए मनुष्य के द्वारा, परंतु वह कितना ही नकार लें, सत्य आखिर सत्य ही रहेगा। जो हमारी प्राचीनतम मान्यताएं हैं उनको आप झुठला नहीं सकते हैं। आदरणीय मित्रों, तो बड़ी साधारण सी बात मैंने अभी आपको बताई कि आप ठंड के दिनों में जब आपके ओंठ फटने लगते हैं, तब घी या नारियल तेल या सरसों का तेल आप या बादाम का तेल अपनी नाभि में अप्लाई करते हैं, और 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके ओंठ फटने बंद हो जाते हैं। अब इसको रूढ़िवादिता तो नहीं कहा जा सकता, यह तो सत्य है, और कोई भी करके देख ले, जिनको भी वैसा लगता है कि यह झूठ है, वह जब उनके ओंठ फटने लगे, वैसे 1 सप्ताह सरसों का तेल, नारियल तेल या अखरोट का तेल या बादाम का तेल 1-1 बूंद 7-8 दिन प्रतिदिन रात्रि में सोने के समय अपनी नाभि में डाल के देखें, और आपके ओंठ फटने बंद हो जाएंगे। यह रूढ़िवादिता नहीं है। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे तेलों पर ऐसे विश्लेषण हुए हैं कि बहुत सारी वैसी व्याधि हमारे शरीर में है जिनको केवल नाभि में तेल डालने से, या नासिका में तेल डालने से, या सिर में तेल लगाने से, या पूरे शरीर में तेल की मालिश करने से दूर किया जा सकता है। आदरणीय मित्रों, यह भी आप सभी जानते होंगे कि जब हमें कहीं शरीर में दर्द हो जाता है
तो हम दर्द निवारक तेलों का उपयोग करते हैं। और ऐसे दर्द निवारक बहुत से तेल आते हैं जिनको आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली सैकड़ों कंपनियां हैं जो उन तेलों को बनाती है। जैसे दर्द के लिए महाविश्व गर्भ तेल, महागोपाल तेल, महानारायण तेल, विष्तिंदुक तेल, महाविश्व गर्भ तेल, सोत शार्दुल तेल, नाना प्रकार के तेल हैं जिनको आप अपने शरीर में, अपनी मांसपेशियों में या अपनी अस्थियों में मालिश करते हैं तो आपको रिलीफ मिल जाती है। उसी प्रकार से बहुत सारे वैसे तेल हैं, यदि उनका कॉम्बिनेशन बना के हम अपनी नासिका में डालें और अपने सिर पे लगाएं और अपनी नाभि में डालें तो बहुत हद तक हम बहुत सी व्याधियों से मुक्त रह सकते हैं। और कुछ व्याधि तो वैसी हैं जो इन तेलों के अप्लाई करने से दूर भी हो जाती है, यानी कि आप व्याधि से मुक्त भी हो जाते हैं। जैसे कई तेलों को एक साथ मिलाकर एक विशेष अनुपात में यदि आप अपनी नाभि में डालते हैं, और जैसे मैंने एक नासिका में डालने वाला तेल बताया था पिछली चर्चा में इसी चैनल पर, उस प्रकार से आप अपनी नासिका में डालने वाला तेल तैयार कर लेते हैं। और उससे भी पहले मैंने एक हेयर ऑयल बताया था जिसके संबंध में मैंने कहा था कि यह ऑयल नहीं है, आपके बालों के लिए टॉनिक है। वह हेयर ऑयल भी आप अपने घर में उस मेथड से बना लेते हैं, और नासिका में डालने वाला तेल भी अगर आप उस मेथड से बना लेते हैं, और साथ में जो आज मैं यह तेल बता रहा हूं नाभि में डालने वाला, इसको भी आप बना लेते हैं, तो यह तीनों तेल मिलकर एक जादू कर सकते हैं आपके शरीर में। और यह सत्य है, एक सप्ताह आप यूज करें, एक सप्ताह में आप जादू देख सकते हैं अपने शरीर पर इन तीनों तेलों के मिश्रण से। सर्वप्रथम तो आप जब जो तेल मैंने बताया है पीछे हेयर ऑयल, उसको अपने खोपड़ी में अप्लाई करते हैं तो बालों को तो आपके रिलीफ मिलती ही है, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, बालों का ग्रोथ होने लगता है, बाल घने होने लगते हैं। यदि किसी को डैंड्रफ बार बार हो जा रहा है तो डैंड्रफ रहित आप हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बालों का गिरना बिल्कुल 100% बंद हो जाता है कुछ ही दिनों में। और बल्कि कई मित्रों को तो तेल, जो नए नए बाल यदि उनके झड़े हैं तो बाल उगते हुए भी देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त भी उसका एक और लाभ है, वह आपके मस्तिष्क को तरोताजा रखता है। दूसरा जो मैंने नासिका में डालने वाला तेल बताया है, यदि आप उसको नासिका में डालते हैं तो आपके कंठ से लेकर ऊपर आपकी खोपड़ी तक के जितने भी रोग आपको हो सकते हैं, से वह तेल आपको मुक्ति दिला सकता है। जैसे कान से संबंधित रोग आपको कभी नहीं होगा यदि आप नासिका में एक एक बूंद सुबह खाली पेट उस तेल को डाल लेते हैं। आपकी आंखों की रोशनी कभी नहीं जाएगी जीवन पर्यंत यदि आप लगातार एक एक बूंद उस तेल को अपनी नासिका में सुबह अप्लाई कर लेते हैं खाली पेट। कभी भी आपको चश्मा नहीं लगेगा, आपकी दृष्टि उतनी ही तीव्र रहेगी जितनी तीव्र अभी है वर्तमान में, उससे कम हो नहीं सकती जब आप इस तेल को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। मस्तिष्क के समस्त रोग, किसी को आधा शीशी का दर्द है, किसी को पूरे सिर में दर्द रहता है, किसी को नींद नहीं आती, किसी को थोड़ा सा कुछ सोचने विचारने का कार्य कर लिया तुरंत मस्तिष्क में दर्द होने लगता है, किसी को मस्तिष्क सिर में सूनापन महसूस होता है, सिर के आगे पीछे या सिर के किसी भी हिस्से में, या चीजों को भूलने की आदत हो गई है, अभी कोई सामान रखा और तुरंत भूल गए यानी कि स्मृति भंग, किसी को दौरा पड़ता है, किसी को मिर्गी का दौरा आता है, यानी कि आपके मस्तिष्क के विकार के कारण जितनी भी समस्याएं आपको हो सकती हैं, वह कोई भी समस्या अब आपके जीवन में बनी नहीं रह सकती है यदि आप उस तेल को बनाकर अपनी नासिका में सुबह खाली पेट एक एक बूंद अप्लाई कर लेते हैं। अब आ जाते हैं अपना मूल बात पर, जो हम नाभि तेल बनाना सीखेंगे। कॉपी पेन ले लो और कैसे नाभि ऑयल को आप बना सकते हैं उसको लिख लो, फिर मैं उसके लाभ आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आपने 1 लीटर कैस्टर ऑयल ले लेना है, रिफाइंड। डायरेक्ट कोल्हू में पिला हुआ नहीं लेना है। कैस्टर ऑयल आपको ब्रांडेड ही लेना है किसी भी कंपनी का।
जो भी आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनी है वह भी कैस्टर ऑयल नाम से उस तेल को रिफाइंड करके पैक करके बेचती है। आपने डायरेक्ट कैस्टर के सीड्स को यानी कि एरंड के बीजों को पिरवा के उस तेल को उपयोग में नहीं लाना है। आपने रिफाइंड कैस्टर ऑयल को उपयोग में लाना है। तो रिफाइंड कैस्टर ऑयल आप 1 लीटर ले आइए। आदरणीय मित्रों, कैस्टर ऑयल में एक खतरनाक विष होता है। यदि आप उसके बीजों को डायरेक्ट मशीन में पिरवा के अप्लाई करेंगे तो चूंकि वह विषैला होता है, आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने कैस्टर ऑयल शुद्ध ही लेना है, और शुद्ध का मतलब है जो रिफाइंड हो। 1 लीटर आपने कैस्टर ऑयल ले लेना है, जिसको एरंड तेल भी कहते हैं। आधा लीटर आपने नारियल तेल ले लेना है, 500 ml। 500 ml आपने जैतून का तेल ले लेना है, जिसको ओलिव ऑयल भी कहते हैं। और ध्यान रखें, ऑयली ऑयल मार्केट में नकली भी मिलता है, किसी विश्वसनीय कंपनी का ही खरीद के लेना है। तो 500 ml यानी कि आधा लीटर आपने ओलिव ऑयल ले लेना है, जिसको जैतून तेल कहते हैं। 100 ml आपने अलसी का तेल ले लेना है। अलसी का तेल भी आपको पंसारी के यहां मिल जाएगा। 200 ml आपने अखरोट का तेल ले लेना है। अखरोट जो खाने में उपयोग में लाया जाता है, 200 ml उसका तेल ले लेना है। यह भी आपको पंसारी के यहां मिल जाएगा। 200 ml आपने बादाम का तेल ले लेना है। बादाम रोगन नाम से कई कंपनियां बनाती हैं बादाम का तेल। आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर जाकर बादाम तेल खरीद सकते हैं, या आप पंसारी के यहां से भी ले सकते हैं। 50 ml आपने दालचीनी का तेल ले लेना है। वह भी आपको पंसारी के यहां से उपलब्ध हो जाएगा। अभी जो खरबूजे का सीजन चल रहा है, हम जो खरबूजा खाते हैं, उस खरबूजे के जो सीड होते हैं उनका भी तेल आता है। तो 50 ml आपने खरबूजे के बीजों का, मगज का तेल ले लेना है। वह भी आपको पंसारी के यहां मिल जाएगा। 50 ml आपने नीम का तेल ले लेना है। नीम का तेल भी कई कंपनियां बनाती हैं। आप किसी आयुर्वेदिक स्टोर से ले सकते हैं, वरना तो आप पंसारी के यहां से भी ले सकते हैं। 100 ग्राम आपने वैक्स ले लेना है। कौन सा वैक्स? जो मधुमक्खी के छत्ते से वैक्स निकलता है, मोम निकलता है। जब मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है तो वह पौधों से एक वैक्स लेके आती है, मोम लेके आती है अपने मुंह में, और उसी मोम से चिपका चिपका के वह अपने छत्ते को बड़ा करती है। 100 ग्राम आपने वैक्स ले लेना है, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते का मोम ले लेना है, जो कि आपको पंसारी के यहां मिलेगा। उसका कलर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा शहद का कलर होता है। ये कुल मिला के 10 प्रकार की चीजें आपने पंसारी के यहां से खरीद के ले आनी है। सर्वप्रथम आपने 1 लीटर कैस्टर ऑयल, आधा लीटर जैतून का तेल और आधा लीटर नारियल तेल को कढ़ाई में चढ़ा देना है। जब वह गर्म हो जाए तब उसमें यह जो 100 ग्राम आप सबसे लास्ट में लिखे हैं मधुमक्खी के छत्ते का वैक्स, उसको डाल देना है। जो है वह पिघल जाएगा और उस तेल में अच्छे तरीके से वह मल्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। जब तेल में उबाल आने लगे कि तेल पूरा पक गया है, उसके बाद तेल को आपने उतार लेना है। उतारने के बाद बारी बारी से जितने भी तेल बाकी मैंने बताए हैं, उन एक एक तेल को अप्लाई करते चले जाना है, और एक बड़ी कड़छुल से उसको घुमाते जाना है। कढ़ाई को आग पर से उसको उतार लेना है। एक एक तेल को उसमें अप्लाई करते चले जाना है और कड़छुल से उसको घुमाते जाना है। सभी तेलों को इस प्रकार से आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जब ठंडा हो जाए तब आप उसको कांच की शीशी में या बरनी में भर के सुरक्षित रख लीजिए। यह जितनी मात्रा में मैंने बताया है, 2750 ml तेल आपका एक बार में तैयार हो गया। यदि आपने कम तेल तैयार करना है तो उसी अनुपात में आप सारी चीजों को कम कम लेते चले जाएं। मैंने तो यह तेल प्रोफेशनल लोगों के लिए बताया है, ताकि कोई मित्र यदि किन्हीं और को भी बना के दे सकता हो तो वह इस अनुपात में बना के दे दे। यदि केवल आपने 4-6 लोगों के लिए अपने घर में बनाना है तो कम मात्रा में आप बना ले, उसी अनुपात में सारी चीजें ले ले। जो तेल 1 लीटर है उसको आप 100 ml ले ले, जो 100 ml है उसको आप 10 ml ले ले। इसको उस अनुपात में ले ले जितना आपको बनाने की आवश्यकता है।
आपका तेल बन के तैयार हो गया। इसमें कोई भी ऐसा बनाने की विशेष तकलीफ है नहीं, कोई भी व्यक्ति इसको घर में बना ले सकता है। आदरणीय मित्रों, जितने भी तेल मैंने यह बताए हैं, इन तेलों के सबके अपने अपने गुण हैं। यूं अकेला कैस्टर ऑयल भी यदि आप अपनी नाभि में अप्लाई करते हैं तो वह क्या करता है, आपकी आंतों को एक लुब्रिकेंट्स देना शुरू कर देता है बाहर से। आपकी आंतों की जो चलने की क्षमता है वह बढ़ने लगती है। एक व्यक्ति आज के समय में उदर रोग से पीड़ित है। उदर रोग क्या है? किसी भी कारण से हमारी आंतों की जो चाल है वह वीक पड़ गई है। वह उस अनुपात नहीं चलती हमारी आंतें जिस अनुपात में नेचुरली चलना चाहिए। अकेला कैस्टर ऑयल यदि आप अपनी नाभि में डालते हैं तो आपकी आंतों की कुछ ही दिनों में चाल बदल जाएगी, वह स्पीड से चलने लगेंगी। आंतें स्पीड से चलने लगेंगी तो जो मल इकट्ठा हुआ रहता है आंतों में, जिसके कारण गैस बनती है, गैस बनने के कारण आपका पेट फूला फूला रहता है, वह गैस बननी बंद हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन दूर रहने लगेगा, गैस बननी बंद हो जाएगी, आपका पेट भीतर चला जाएगा, पचक जाएगा, आपकी आंतें सुचारू रूप से काम करने लगेंगी। तो एक एक तेल यदि आपको पूरे शरीर में कहीं भी फोड़े फुचरी इत्यादि निकलते हैं तो केवल आप नीम का तेल अपनी नाभि में अप्लाई कीजिए। एक बूंद रात में सोने के समय, ध्यान रखें हमेशा रात में सोने के समय ही तेल अप्लाई करें। नासिका में तेल डालना है तो सुबह खाली पेट डालें, बिना कुछ खाए पिए उठते ही। नाभि में तेल डालना है तो रात्रि में सोने के समय, और सिर में तेल डालना है तो नहाने से 2-3 घंटे पहले, या रात्रि में सिर में तेल डाल लें और सुबह फिर अपने सिर को धो लें। यही तरीका है तीनों तेलों को अप्लाई करने का। आदरणीय मित्रों, यदि आपके शरीर में रुक्षता है, अधिक रूखापन है, सूखापन है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, आपके नाखून सड़ने लगे हैं, आपको हड्डियों में प्रॉब्लम है, तो आप अखरोट का तेल और बादाम का तेल संभाग लेकर मिलाकर एक एक बूंद अपनी नाभि में अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप इस तेल को इस अनुरूप बना लेते हैं जो मैंने बताया है, 10 प्रकार के तेल मैंने बताए हैं जिनको एक साथ मिला के आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी नाभि में, तो कहना ही क्या। क्या क्या लाभ आपको हो सकते हैं इन सारे तेलों को मिलाकर अप्लाई करने से? सबसे पहले तो आपके शरीर की 4-6 दिन में ही ड्राइनेस को यह तेल समाप्त कर देगा। यदि आप टोटल तेल को जो मैंने बताए हैं उस अनुपात में लेके तैयार करते हैं और प्रतिदिन रात्रि में अपनी नाभि में अप्लाई करते हैं, सर्वप्रथम आपके शरीर की ड्राइनेस समाप्त होगी। सेकंड नंबर, आपकी आंतें, उनकी चाल बदल जाएगी। थर्ड नंबर, आपके उदर में जो अतिरिक्त फैट बढ़ गया है, धीरे धीरे वह फैट कम होना शुरू होगा। आपके हृदय को, आपके हार्ट को रिलीफ मिलेगी, आपके लंग्स को मजबूती मिलेगी। आपके जो जॉइंट हैं, एक एक जॉइंट में लुब्रिकेंट्स बनना शुरू हो जाएगा। पंजे से लेकर चोटी तक आपको अस्थि के रोग हो, मांसपेशियों के रोग हो, आंतों से संबंधित विकृति हो, शरीर में ड्राइनेस हो, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ना हो, जिसके कारण आपका बीपी फ्लैक्चुएट रहता हो, आपको शुगर लेवल बढ़ गया हो, आपको थायराइड की व्याधि हो गई हो, यदि कोई माता बहन है उनको गर्भाशय से संबंधित कोई विकार हो गया हो, कोई गांठ टिश्यू इत्यादि उत्पन्न हो गया हो गर्भाशय में, सिर में दर्द रहता हो, इन सारी समस्याओं को यह नाभि का तेल जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है, यदि आप लगातार 6 माह इसको अप्लाई करें। और यदि साथ में आप नासिका ऑयल भी सुबह खाली पेट अप्लाई करें, एक एक बूंद दोनों नासिका में, तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। और यदि सिर में भी आप तेल को जो मैंने बताया है उस तेल का उपयोग करें, तब तो कहना ही क्या। पंजे से लेकर चोटी तक यह तीनों तेल मिलकर आपके पूरे शरीर का ओवरहालिंग कर देते हैं।
और जिन मित्रों को ऐसा लगता हो कि ये खाली बातें हैं, वह केवल 1 सप्ताह इन तीनों तेलों को उस अनुरूप उपयोग करके देखें। सप्ताह में 3 दिन आप कम से कम अपने बालों में उस तेल को लगाएं जो मैंने पीछे बताया है कि, और उसका शीर्षक है कि यह हेयर ऑयल नहीं, हेयर टॉनिक है। उस तेल को आप बना के अपने बालों में सप्ताह में 3 दिन अप्लाई करें। प्रतिदिन सुबह खाली पेट एक-एक बूंद दोनों नासिका में उस तेल को अप्लाई करें जो पीछे मैंने बताया है। और आज जो यह तेल बता रहा हूं, इसको प्रतिदिन रात्रि में सोने के समय 2 बूंद अपनी नाभि में अप्लाई करें और उंगली से नाभि को चलाएं 1 मिनट तक। 1 सप्ताह में आप देखें किन किन चीजों में आपको लाभ मिलने वाला है। हाँ, यह मैं जरूर कहूंगा कि किन्हीं को खतरनाक रोगों से, कोई व्यक्ति खतरनाक रोगों से पीड़ित है, मान लिया किसी को हार्ट से संबंधित बहुत समय से समस्या बनी चली आ रही है और अब वह क्रोनिक हो गई है, तो उन मित्रों को मैं इतना कहना चाहूंगा कि इन तीनों तेलों को अप्लाई करने के साथ साथ वह अपने हार्ट से संबंधित जो भी उचित से उचित औषधियां ले रहे हैं या ले सकते हैं, उसका भी यदि उपयोग करेंगे तो यह तेल मिलकर आपकी समस्या को दूर करने में सहायक बनेंगे। वैसे ही किसी को शुगर है तो शुगर लेवल कम नहीं करेंगी है कोई सा भी तेल, परंतु यदि आप शुगर लेवल को कम करने के लिए कोई औषधि ले रहे हैं, यह आपकी पैनक्रियाज को शक्ति प्रदान करेंगे सारे तेल मिलके। धीरे धीरे आपकी पैनक्रियाज में जो सूक्ष्म सेल हैं, जो डैमेज हो गए हैं, जिसके कारण आपकी पैनक्रियाज से अब इंसुलिन बनना बंद हो गया है, वह सेल पुनर्जीवित होने लगेंगे। धीरे धीरे आपकी पैनक्रियाज स्वयं इंसुलिन का अक्षरण करने लगेगी। जब तक वैसा ना हो तब तक बाहर से आप कोई औषधि भी ले सकते हैं। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि यह तेल आपकी इन जटिल समस्याओं को 100% खत्म कर देंगे, परंतु यह सच है कि इन जटिल समस्याओं को होने के पीछे के जो कारण हैं, जैसे कि मैंने पैनक्रियाज के संबंध में कहा कि जब तक आपकी पैनक्रियाज पैरालाइज नहीं हो जाएगी तब तक आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह तेल आपकी पैनक्रियाज के पैरालाइजेशन को समाप्त कर सकते हैं, परंतु उसमें समय लगेगा, एकदम से नहीं हो जाएगा। आप ऐसा यदि सोच लें कि आज से तेल डालना शुरू किया तो अब डायबिटीज का जो लेवल है वह सामान्य हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे आपकी पैनक्रियाज दुरुस्त होगी। तब तक आप बाहर से जो औषधि अपने शुगर लेवल को कम करने के लिए ले रहे हैं उसको ले सकते हैं। 6 महीने होते होते निश्चित रूप से आपको बाहर से कोई औषधि डायबिटीज के लिए लेनी नहीं पड़ेगी। 6 महीने होते होते निश्चित रूप से आपको ब्लड प्रेशर के लिए या किन्हीं बुजुर्गों को रात्रि में कई बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है, उनकी प्रोस्टेट बढ़ जाती है, उसके लिए 6 माह में निश्चित रूप से वैसे रिजल्ट आएंगे कि यह सारी चीजें अपने आप में वापस से सक्रिय होकर काम करने लगेंगी। चाहे वह हार्ट है, चाहे आपकी पैनक्रियाज है, चाहे आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, आपका लीवर, किडनी इत्यादि, आपकी आंतें तो पहले दूसरे दिन से ही सुचारू रूप से चलना शुरू कर देंगी। यह लाभ है इस तेल को डालने के। आदरणीय मित्रों, यह एक प्रिकॉशन है। यदि आप निरंतर, जैसे बचपन से ही आप अपने बालों में तेल लगाते आ रहे हैं, वह एक प्रिकॉशन है। उससे आपका मस्तिष्क ठंडा रहता है, ऊपर से आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होते, गिरते नहीं, बालों की गति बढ़ती रहती है। यह भी एक प्रिकॉशन है, और चूंकि प्राचीन समय से चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने इजाद किया है। मैंने तो बस एक चीज खोजी है कि हम किन किन तेलों को कितनी मात्रा में एक साथ मिलाकर उपयोग में यदि लावे तो हमें कितना लाभ मिल सकता है, क्योंकि प्रत्येक तेल का अपना एक गुण है और प्रत्येक तेल में एक विशेष अनुपात में स्निग्धता है। तो हमने शोध करके इन सभी तेलों को कितनी मात्रा में, कौन से तेल को हम एक साथ मिला सकते हैं और मिलाने से कोई तेल में विषाक्तता तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी, इसका ध्यान रखते हुए बस यह एक कॉम्बिनेशन बनाया है कि इन इन तेलों को इतनी इतनी मात्रा में हम एक साथ मिला के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यह सब हमारा बहुत ही प्राचीनतम विज्ञान है। और चूंकि मैंने 1 माह पूर्व कहा था कि नाभि ऑयल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, उस नाभि तेल को
हमारे यहाँ से मंगवा भी लिया, चूंकि मैं बताने में विलंब हो गया, वो मित्र अपने से बना नहीं पाए, तो उन्होंने संपर्क साधा, उनको हमारे द्वारा बनाया हुआ मिल भी गया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ गए। आदरणीय मित्रों, तीनों ही तेल, चाहे वह नाभि में डालने वाला है, चाहे नासिका में डालने वाला है, चाहे आपके सिर में लगाने वाला है, अद्भुत गुणों से ओतप्रोत हैं, बहुत चमत्कारिक हैं। तीनों को आप केवल 10 दिन भी प्रयोग में लाएंगे तो 10 दिन में ही आपको अंदाज लगेगा कि हाँ, हमारे शरीर में बहुत अर्थ में कुछ अच्छा हुआ है। फिर आपका मन करे आप लंबे समय तक अप्लाई करें, ना मन करे छोड़ दें। शास्त्रों में तो वर्णित है कि यदि हम केवल नासिका में तेल भर डालें और 12 वर्ष कंटिन्यू डालें, तो हमारे शास्त्रों में कई वैसे तेल हैं, जैसे अणु तेल है, या जो मैंने बताया है वह तो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ है, उसका तो जोड़ा ही नहीं है पृथ्वी पर कहीं। तो कहते हैं कि 12 वर्ष निरंतर यदि उस ऑयल को नाभि में अप्लाई करें, तो जो साधना करने से उपलब्ध होता है, मनुष्य के मस्तिष्क के वह केंद्र सक्रिय होने लगते हैं, वह तंतु सक्रिय होने लगते हैं मस्तिष्क के, जो अभी निष्क्रिय पड़े हैं, और आप केवल तेल डालने भर से धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और उस परम सत्ता को उपलब्ध हो सकते हैं, जिसको एक साधक नाना प्रकार की साधना करके उपलब्ध होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हां, मैं गवाह जरूर हूं, क्योंकि वैसा होता है। जिन मित्रों को यह तीनों ही ऑयल बनाने में ना बने, वह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगा, उस नंबर पे संपर्क करके इन तीनों ही तेलों को मंगवा सकते हैं। अकेला एक मंगवा सकते हैं, या 2 मंगवा सकते हैं, या तीनों ही एक साथ मंगवा सकते हैं, और आप स्वयं भी इन तेलों को निर्माण कर सकते हैं। एक बात मैं निश्चित रूप से कह देता हूं, कोई मित्र ऐसा ना समझे कि मैं आपको बता कुछ और रहा हूं और हम जब बनाते हैं तो हम कुछ और बनाते होंगे। मैं इस बात के प्रति संकल्पबद्ध हूं कि मैं कुछ भी आपसे छिपा नहीं रहा हूं। जो मैं स्वयं अपने घर में अपने लिए निर्माण में लाता हूं तेल को, वही मेथड और वही अनुपात मैंने आपको भी बताया है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।